नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कक्षा 12वीं के गणित बायोलॉजी से एक्सरसाइज 10.2 के एक्सरसाइज को कर रहे हैं। और जैसा कि 10.2 एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 5 तक के प्रश्नों को मित्र कर दिया गया है, तो आज हम प्रश्न नंबर 6 और 7 को देखने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 में देखा जाए, यहां से आप देख पा रहे हैं 3 क्वेश्चन दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 7 में भी 3 क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो इन्हीं प्रश्न को करने वाले हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, पहले प्रश्न में दिया जा रहा क्या, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स पावर 6 इंटू डीएक्स दिया जा रहा है। तो चलिए सर्वप्रथम पहले मैं इस क्वेश्चन को प्रारंभ करता हूं और इसे हम प्रतिस्थापन विधि से करने वाले हैं। जैसा कि जो आपका एक्सरसाइज 10.2 है वो प्रतिस्थापन विधि से ही संबंधित है, तो हम इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस क्वेश्चन को। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ इसका जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 6 इंटू डीएक्स करके दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो हमें एक्स पावर 6 दिया जा रहा है, अब हमें यहाँ ये समझना होगा जो हर की वैल्यू दी जा रही है, यहाँ पर ऐसे कौन से नंबर को मैं सब्स्टिट्यूट करूं कि ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर और डीएक्स, इसके स्थान पर हमें कुछ वैल्यू अवश्य मिल जाए। तो चलिए यहाँ पर करना क्या होगा, यदि मैं यहां से लेट करता हूं कि अगर मैं एक्स पावर, चूंकि यहां से बना दिया जाए क्या, यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, अगर एक्स पावर 6 को मैं लिख देता हूं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। और आप देख सकते हैं एक्स क्यूब का यदि मैं होल स्क्वायर लिखूंगा तो यहां इनका अगर मल्टीपल 2 बार किया जा रहा था, तो एक्स क्यूब का 2 बार मल्टीपल करेंगे तो एक्स पावर 6 ही मिलेगा। और या कह लीजिए अगर 3 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो 3 2 6, अर्थात यहां फार्मूलेस करना चाहेंगे ए पावर एम का पावर यदि हो तो ए पावर एम एन हो जाता है, अर्थात मल्टीपल हो जाता है। तो हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहां हम जो प्रतिस्थापित करने वाले हैं एक्स स्क्वायर को टी के रूप में परिवर्तित करने वाले हैं, तो यहां पर मैं लिट कर रहा हूं क्या, एक्स क्यूब को मैं टी मानता हूं और इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर dx बराबर क्या मिलेगा, dt मिलेगा। और यहाँ 3 को यहाँ पर करना क्या होगा, मैं पक्षांतर कर देता हूं तो x स्क्वायर dx बराबर क्या मिला, dt/3 मिला। क्या मिला, dt/3 मिला। और देख सकते हैं यहाँ x स्क्वायर ds जो कि x स्क्वायर dx आपको मिल रहा है, इसका स्थान पर dt बाई अब क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। और देखिएगा यहाँ क्वेश्चन को मैं प्रारंभ कर रहा हूं हल करने के लिए, तो x स्क्वायर dx का स्थान पर dt/3 होगा। तो यहाँ dt और बाई जो 3 है वो उसे मैं लिखता हूं, ब्रैकेट में करूंगा। और देखिएगा यहाँ 1 प्लस है तो 1 प्लस कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर 1 प्लस था तो 1 प्लस किया गया। और देखिए एक्स क्यूब के स्थान पर आपने क्या सपोज किया था, तो t किया था तो t मिला। और देखिएगा यहाँ स्क्वायर है तो t स्क्वायर मिला। और देखिएगा यहाँ हमारे पास जो हमारा फलन है वो x से t के पदों में परिवर्तित हो चुका है। अब यहाँ जो 1 देखिए 1 छुपा हुआ है, 1 को बाहर कर लीजिए, 1/3 कांस्टेंट इनको बाहर किया गया, मिला dt अपॉन क्या 1 प्लस टी स्क्वायर मिला। और जैसा कि आप अगर इसे हल करना चाहें तो आपने फार्मूला पढ़ा है, लगभग मैं कई बार बता चुका हूं, क्या इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होता है, तो tan इनवर्स x के बराबर होता है। तो वहां पर आपने देखा था कि x पदों में था तो tan इनवर्स x था, लेकिन यहाँ t के पदों में दिया जा रहा तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या 1/3 जो कि कांस्टेंट है। और यहाँ करना क्या होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स t और प्लस c मिलेगा, 1/3 कर लीजिए, tan इनवर्स करेंगे और t की जो वैल्यू है वो आपने क्या लिया था, तो x क्यूब लिया है तो x क्यूब करेंगे और प्लस c। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपके पहले का जो जवाब है कुछ इतना मिल सकता है। अब ये प्रश्न आप समझ चुके हैं। जैसा कि अब प्रश्न नंबर मैं 2 को करना चाहूंगा। यहां प्रश्न नंबर जो 2 करके दिया जरा वो क्या है, इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू dx है। और इसी क्वेश्चन को भी कुछ इस प्रकार से करना होगा। तो करना क्या है, यहाँ x अपॉन 1 प्लस, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहाँ लेट क्या करना होगा, अगर मैं ये लेट कर रहा हूं कि x स्क्वायर का स्थान पर t सपोज करो तो मिलेगा 2x dx बराबर क्या मिलेगा, dt। और x dx देखिए अंश में लिखा जा रहा, तो x dx की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 2 जो है पक्षांतर करने में बटे हो जाएगा, तो मिलेगा x dx इक्वल टू dt/2। अब देखिए x dx का स्थान पर dt/2 पुट कर सकते हो तो dt/2 किया गया। और इन्हें मैं ब्रैकेट में लिखता हूं क्या, ब्रैकेट में 1 प्लस कर लीजिए और x है, सॉरी x स्क्वायर है
और एक्स स्क्वायर का स्थान पर टी पुट कर सकती हूँ तो, और देखिए यहाँ स्क्वायर लिखा जा रहा है, टी स्क्वायर लिखा गया। और देखिए यहाँ से 1/t जो है, सॉरी 1/2 है वो कांस्टेंट वैल्यू है, इनको बाहर कर लिया जाए, इंटीग्रेशन क्या बचेगा, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख सकते वही चीज, वही फार्मूला मैंने यहाँ देखा गया कि dt अपॉन अगर 1 प्लस टी स्क्वायर होगा जिसके स्थान पर tan इनवर्स t पुट कर सकते हैं, तो इनके भी स्थान पर कुछ 1/2 कांस्टेंट जो वैल्यू था नोट किया गया, और इनको लिख सकते क्या, tan इनवर्स t और प्लस c हुआ, तो 1/2 tan इनवर्स कर लीजिए। और यहाँ जो t लिखा जा रहा है, t के स्थान पर देखिए आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस c। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मित्र, छठवें के पहले व दूसरे प्रश्न को कुछ ऐसा या इस प्रकार से किया जाएगा। अब प्रश्न नंबर मैं थर्ड को लेकर बात करना चाहूंगा, तो सबसे पहले आप मित्र इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेकर देखते हैं। तो यहां से मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, और रफ करने पर चलिए यहां से देखते हैं कि अगर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेकर हल करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या मिलेगा मित्र, यहां से देखिएगा इंटीग्रेशन क्या दिया जा रहा है, यक्स और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस दिया जा रहा मित्र क्या, यक्स स्क्वायर पावर एन इंटू डी एक्स है। तो करना क्या है, अगर मैं यहां जो ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसे टी लेट कर लेता हूं, क्या लेट करता हूं, तो टी अगर लेट किया जाए क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्थान पर टी पुट करेंगे, तो अगर इनका मैं दोनों पक्षों में टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो ए स्क्वायर जैसा कि कांस्टेंट वैल्यू है इसकी डिफरेंशिएशन 0 मिल जाएगी, और एक्स स्क्वायर का मिलेगा 2x dx बराबर क्या मिलेगा, dt। अब देखिएगा यहां से मैं x dx, क्योंकि यहाँ x और यहाँ dx इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा तो 2 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो मिलेगा x dx इक्वल टू क्या, dt/2 मिलेगा। तो चलिए यहां से प्रश्न को हल करना चाहेंगे, क्या इसके और इसके, अर्थात x ds स्थान पर लास्ट में आप dt/2 पुट कर देंगे, बट इनके स्थान पर देखिए आपने क्या सपोज किया, तो t लिखा गया, और पावर n है, पावर n कर लीजिए, x dx का स्थान पर क्या पुट करना चाहेंगे मित्र, dt/2, तो यहां मिला dt/2। अभी देखिए हमारा जो फलन है वो t के पदों में चेंज हो चुका है, और dt यहां अगर x के पदों में होता है, हमारा फलन x होगा तो dx के सापेक्ष करना पड़ता है या x के सापेक्ष करना पड़ता है, बट यहाँ t है तो यहाँ भी dt मिल चुका है, बट यहाँ जो 2 लिखा जरा डिवाइड करके, ये कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लीजिए, इनको बाहर करेंगे तो मिलेगा क्या, इंटीग्रेशन t पावर n इंटू dt। और जैसा कि आप फार्मूला पढ़ चुके हैं x पावर n इंटू dx का क्या, इंटीग्रेशन के फार्मूले x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 होता है। तो यहां भी कुछ इस प्रकार से ही मिल जाएगा मित्र, 1/2 ब्रैकेट में देखिए t, अगर यहाँ x पावर n हो तो जो n की अर्थात जो पावर की वैल्यू होती है उसमें 1 ऐड हो जाती है, वही टोटल जो पावर की वैल्यू होती है वह डिवाइड बाई हो जाता है। यहाँ देखिएगा t की पावर अगर n है तो होगा n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा, और ये प्लस c कर लीजिए, पुनः 1/2 को यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर किया गया, t और t का स्थान पर मैं पुट क्या कर सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इनका जो पावर है n+1 कर लीजिए, और डिवाइड बाई क्या हुआ, n+1 ब्रैकेट क्लोज और प्लस c करते हैं। अगर मैं 1/2 का मल्टीपल करना चाहूं तो वही मिलेगा जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, जो आप इतना भी छोड़ देंगे तब पर भी सही है, 1/2 का मल्टीपल करके छोड़ेंगे तब पर भी सही है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 के लगभग 1 2 3 तीनों क्वेश्चनों को कर दिया गया। अब आइए प्रश्न नंबर हम बात करने वाले हैं किसको, 7वें के पहले क्वेश्चन को लेकर, तो ये चीज रफ किया जा रहा मित्र, और प्रश्न नंबर हम 7वें के पहले प्रश्न को करना चाहेंगे। देखिएगा यहाँ प्रश्न क्या दिया जा रहा, आप देख सकते हैं रूट में दिया जा रहा क्या, सॉरी प्रश्न नंबर 1 है 7वें का, तो प्रश्न नंबर 1 का जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार दिया जा रहा, क्या इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में क्या दिया जा रहा है, देखिएगा यहाँ दिया जा रहा 1 माइनस ए, सॉरी यहां से दिया जा रहा क्या, 1 माइनस बी एक्स और प्लस सी का होल स्क्वायर, और इनटू क्या दिया जा रहा, dx। देखिएगा यहाँ जो bx प्लस c लिखा जा रहा, अगर मैं इसे t लेट कर लेता हूं तो हमारा फार्मूला जो है वो आसानी पूर्वक से मिल जाएगा। तो यहाँ लेट किया जा रहा है, bx प्लस c के स्थान पर t पुट कर रहा हूं। यदि t के सापेक्ष हमें दोनों पक्षों में समाकलन सॉरी अवकलन करना हो तो b कांस्टेंट को मैं बाहर कर लेता हूं, x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या मिलेगा, dx/dt मिलेगा, क्या मिलेगा, dx/dt मिलेगा, और यहाँ जो c है वो कांस्टेंट वैल्यू है, इनका डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा, इक्वल टू इनका हम अगर करना चाहें t का अवकलन t के ही सापेक्ष तो 1 मिलेगा। तो मिला क्या यहाँ पर देखिए b dx इक्वल टू क्या मिला, dt मिला,
और यहां अगर मैं b को कांस्टेंट करना चाहूं, देखिएगा dx का स्थान पर क्या लिख सकता हूं, तब dx इक्वल टू होगा dt बाई बी मिलेगा। क्या मिलेगा? dt बाई ए, सॉरी dt बाई बी मिलेगा। और यहां से देखिए हल करना चाहूं तो 1 dx और 1 dx स्थान क्या लिखेंगे? dt बाई बी। तो वो प्रक्रिया आप लास्ट में भी करना चाहिए, या लिख सकते हैं क्या dt बाई बी है तो b लिखा गया। और देखिएगा यहाँ रूट में क्या लिखा जा रहा, रूट में 1 है तो 1 लिखा जा रहा, माइनस कर लीजिए। इनके स्थान पर देखिए आपने t सपोज कर लिया तो t लिखा जाएगा, उसके बाद यहाँ स्क्वायर लिखा जा रहा, t स्क्वायर लिखा गया। देखिए यहाँ 1 छुपा जा रहा, 1 बाई जो b है वो कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, 1 बाई b को बाहर करते हैं, बचा इंटीग्रेशन क्या, dt अपॉन यहाँ रूट में बचा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर। और देखिएगा इससे देखने के बाद फार्मूला आपके दिमाग में आ गया होगा, कौन सा फार्मूला हम यहाँ हल करने वाले, कौन सा ये फार्मूला बन रहा है। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में अगर आपने पढ़ा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है, तो ये साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है। तो यहाँ अगर देखा जाए टी स्क्वायर हमारे प्रश्न में, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x जो है हमारे फार्मूले अगर बनाना चाहे तो t बन जाएगा, तो 1 बाई बी कर लेंगे और बन जाएगा क्या, साइन इनवर्स, यहाँ x है तो x का स्थान पर हमारे प्रश्न में क्या t है तो t मिल जाएगा, और प्लस c कर लीजिए, 1 बाई बी साइन इनवर्स कर लेंगे और t का स्थान पर देखिए क्या पुट कर देंगे आप, bx प्लस c। चलिए यहाँ पर मैंने लिखा क्या, bx प्लस c और प्लस c पुट कर दिया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपकी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे आपको। तो यहाँ पहले क्वेश्चन को कर दिया गया, अब इस क्वेश्चन नंबर हम दूसरे को करना चाहेंगे। और यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या दिया जरा मित्र वो देखते हैं। तो ये चीज मैं रफ कर रहा हूं, और जो हमें 7th वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 दिया जरा वो क्या है, आप देख सकते हैं यहां से क्या दिया जरा भैया। तो हम लिख सकते हैं क्या, सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन बी स्क्वायर और प्लस क्या दिया जरा, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx करके दिया जा रहा है। अब देखिएगा अगर इनको मैं बनाना चाहूं क्या, 1 अपॉन लिख सकता हूं बी स्क्वायर प्लस इन्हें लिख सकता हूं क्या, ax का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, ax का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। या तो यहां पर एक मैं सिंपल तरीका और भी करना चाहूं कर सकता हूं, फिलहाल आपकी जैसी भी इच्छा हो आप कर सकते हैं, फिलहाल यही सही है। तो यहां लेट क्या करना चाहेंगे, यहां जो हमें लेट ये करना होगा, ax के स्थान पर यदि मैं t पुट कर देता हूं, क्या पुट करूं, t पुट कर देता हूं, किसके स्थान पर, ax के स्थान पर अगर t लेट कर रहा हूं तो हम डिफरेंशिएशन करना चाहें डी के रिस्पेक्ट से दोनों पक्षों में, या दोनों आपके पक्ष जो भी हैं, ए कांस्टेंट है और x का अगर t के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dt मिलेगा, और t का क्या मिल जाएगा 1, इनको पक्षांतर कर दीजिए तो a dx बराबर क्या मिलेगा, dt मिलेगा। a को भी पक्षांतर करेंगे तो dx बोलो मिल जाएगी क्या, dt बाई a। यहाँ dx का जो मान मिलेगा क्या होगा, dt बाई a। वही चीज यहाँ पुट करने वाले हैं 1 अपॉन, ये देखिएगा b स्क्वायर, जैसे भी ये b स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस यहाँ ax स्थान पर हमने क्या सपोज किया, तो t सपोज किया, t कर लीजिए, और यहाँ स्क्वायर हुआ, इसके बाद देखिए dx और dx स्थान पर क्या पुट कर सकते हैं, dt बाई a। तो यहाँ मिला आपको क्या, dt और बाई a। यहाँ 1 बाई a जो है वो कांस्टेंट, इनको बाहर कर लीजिए, बचा आपके पास 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू क्या मिला, dt। और देखिएगा ये फार्मूला बन रहा है कौन सा, तो अभी मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं, इधर से क्या करना होगा, ये फार्मूला मैं लिखा भी चुका हूं मित्र, अगर आप फार्मूला समझना चाहें तो देखिएगा यहाँ फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन यदि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस अगर एक्स स्क्वायर दिया हो इंटू dx, तो इसका जो फार्मूला होता है हो जाएगा क्या मित्र, 1 बाई ए, या यहाँ से tan इनवर्स आप x अपॉन ए लिख सकते हैं, और x का जो गुणांक होगा या डिवाइड में हो जाएगा, x गुणांक यहाँ 1 है तो 1 ही करेंगे। और देखिए वही चीज हम यहाँ भी करने वाले हैं, तो 1 बाई ए कांस्टेंट बाहर निकला गया, इसको लिख सकते हो क्या, tan इनवर्स x बाई, यहाँ x था और जो कांस्टेंट था वो बड़े में हो जाएगा, तुम्हारे पास देखिए t है होगा क्या, t बाई, और इसके स्थान पर क्या, कांस्टेंट वैल्यू का स्थान पर b है, b कर लेंगे, तो 1 बाई ए किया गया tan इनवर्स, इसके बाद t का स्थान पर क्या आपने सपोज किया था, देखिए ax, तो मिल जाएगा क्या, ax अपॉन b और प्लस c। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए कौन सा था, 7वें का क्वेश्चन नंबर आपका 2 करके था। अब मैं 3rd क्वेश्चन को करना चाहूंगा, तो ये चीज रफ कर दे रहा हूं मित्र, आप नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। और ये प्रश्न नंबर 7th का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में क्या दिया जा रहा, 9
माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ध्यान दीजिएगा, इनको मैं लिख क्या सकता हूं, जो 9 को क्या मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, c और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बना। अब देखिए ये सीधा सीधा आप ये कह सकते हो, हमें यहाँ कुछ मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सीधी सी बात है। हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा क्या, 1 अगर रूट में कहीं लिखा जाए क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो तो होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होगा। तो यहां भी करना चाहे तो बनेगा साइन इनवर्स एक्स हुआ और अपॉन ए का स्थान पर क्या है 3 है और प्लस सी कर दीजिए, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, केवल सिंपल सा ये है कि फार्मूला बन रहा है, वही फार्मूले को हमें दर्शा देना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये प्रश्न नंबर जो है 7वें का थर्ड वाला था और इस प्रकार से आपका प्रश्न पूरा हुआ। और मित्र प्रश्न नंबर 7 तक के आज के प्रश्नों को देखा गया। अब कल हम मित्र मिलेंगे आपको प्रश्न नंबर 8 को लेकर के। यदि मित्र हमारे चैनल से आप नए जुड़े हैं तो चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए मित्र इतना ही, फिर मिलते हैं कल आपको इसी समय पर। धन्यवाद।